हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, उप सहसंयोजी रसायन। संयोजकता बंध सिद्धांत हमने समझाया था, जिसमें अष्टफलकीय संरचना आपको बारीकी से समझाया था बच्चों। आज यहाँ पर चतुष्फलकीय संरचना देखेंगे। जैसे हमारे पास है निकिल टेट्रा कार्बोनिल, इसकी संरचना आपको बनानी है। तो ध्यान रखिएगा, उप सहसंयोजी बंध सिद्धांत क्या कहता है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके पास रिक्त कक्षक होना चाहिए। ठीक है, रिक्त कक्षक जो होते हैं, जितने भी रिक्त कक्षक हैं आपस में मिलकर के संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। संकृत कक्षक मतलब समान ऊर्जा के कक्षक बन जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि मान लीजिए इसमें 4 लिगेंड हैं, तो 4 समान ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण होगा। 4 ऊर्जा कक्षक का निर्माण होगा मतलब समान ऊर्जा होंगी। इसके बाद जो आपका लिगेंड आता है, लिगेंड के जो कक्षक हैं और आपके पास केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक, इनमें अतिव्यापन होता है और अतिव्यापन के फलस्वरूप बच्चों है ना, एक प्रकार का जो संकरण है उसके आधार पर संरचना का निर्माण होता है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को बारीकी से समझाने की कोशिश हमेशा करता हूं। निकिल है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28 होता है। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे प्यारे बच्चों तो 1s2 2s2 2p आपका कितना होगा? 6। फिर आपका कितना हो जाएगा? 3s2 3p आपका 6 होगा। 3d में इलेक्ट्रॉन भरेंगे लेकिन 4s2 के बाद। ठीक है, 4p में नहीं होता, 4p में 0 होता है। देखिएगा, 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 20 8 28। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर है, निकिल है। अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब हम निकिल का आक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो यहां पर 0 होगा, क्योंकि कार्बोनिल जो होता है उदासीन होता है। तो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 निकल कर आएगा। कैसे, आपको समझ में नहीं आएगा तो यहां पर आपको मैं थोड़ा सा बारीकी समझाता हूं। जैसे निकिल का निकालना है, एक्स करेंगे। कार्बोनिल 4 है लेकिन उदासीन है बच्चों, इक्वल में 0 करेंगे तो एक्स इक्वल 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के निकिल का जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 आएगा। क्लियर, इस बात को नोट करिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो फिर उसका अलग से हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इनके परमाणु कक्षक मैं यहां पे आपको रिप्रेजेंट करता हूं कि इसके परमाणु के कक्षक देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। यहां पर आप लोगों को पता है कि 3p में 6 पूरे हैं, तो यहां पर यहां से यहां तक संकरण में कोई भाग नहीं लेगा। 3d में चलेंगे बच्चों तो सबसे पहले हम d के 5 कक्षक का निर्माण करते हैं। d के 5 कक्षक का निर्माण करते हैं तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। फिर बच्चों s का 1 कक्षक। ठीक है, यहाँ पे p का कितना कक्षक होगा? p का 3 कक्षक होगा। अच्छा, 4d हम नहीं बनाए हैं क्योंकि जरूरत ही नहीं है, इतने में ही काम हो जाएगा, तो 4d बनाने की जरूरत नहीं है। इनमें इलेक्ट्रॉन भर दो सर। इलेक्ट्रॉन भरेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे 0 है तो 0 में कोई भी इलेक्ट्रॉन भरने की जरूरत नहीं रहता। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे लिगेंड कोई भी आता है तो लिगेंड ये कोशिश करेगा कि हमको अधिकतम रिक्त कक्षक मिल जाए। क्या हो जाए? रिक्त कक्षक मिल जाए। तो फिर जो S का इलेक्ट्रॉन है आकर के D में व्यवस्थित हो जाता है और रिक्त कक्षक है ना, ये उपलब्ध कराता है कौन सा? केंद्रीय धातु परमाणु। क्योंकि रिक्त कक्षक होगा तभी तो आकर के लिगेंड आपस में क्या होंगे भाई, है ना, अतिव्यापन करेंगे। देखिएगा, तो यहां पर मैं आपसे कह दूं कि संकरित कक्षक है ना, यहां पर आपसे कह दूं कि निकिल है, निकिल है बच्चों, निकिल, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो 0 भी लिख सकते हैं कि संकरित कक्षक। संकरित कक्षक कैसे बनेंगे? देखिएगा, संकरित कक्षक कैसे बनेंगे। पहले अपना यहाँ पे मान लीजिए 3d ही लेकर चलेंगे और यहाँ पर आप लिख देते हैं 4s और यहाँ पर आप लिख देते हैं 4p। देखिएगा बच्चों, 3d के कितने कक्षक हैं जरा बताओ आप लोग? 5 कक्षक हैं सर। तो बड़े प्यार से आप लोग 1 2 3 4 और 5 है ना। s का आपका बच्चों 1 कक्षक है और p का जो है वो 3 कक्षक है। ठीक है, ये आपका 3 कक्षक। ठीक, अब देखिएगा जरा, जो s का इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें पूरे हो गए और s में खाली हो गया। अब यहां पर प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसा बना सकता हूं या इसको जोड़कर भी लिख सकता था। ये आपका है ना
S और P के 3 कक्षक आपस में संकरित हो गए, और जब संकरित होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं और समान ऊर्जा के 4 नए कक्षक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, समान ऊर्जा के 4 नए कक्षक का निर्माण करते हैं। अब होता क्या है कि भाई संकरित कक्षक, जैसे मान लीजिए आपका निकिल है ना, फिर टेट्रा कार्बोनिल है ना, टेट्रा कार्बोनिल। अब ये जो है लिगेंड आकर के अतिव्यापित होगा। ठीक है, तो मैं आपसे कह दूं कि इसके sp3 संकरित कक्षक, संकरित कक्षक, मतलब इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि यहां पर जो आपका लिगेंड है वो आकर ओवरलैपिंग करेगा। क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा। तो फिलहाल ये 3D में तो कोई बदलाव नहीं होगा, 3D में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ये आपका 3D है, इसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पर जो आपका बच्चों 4 कक्षक बना है, कितने कक्षक बने हैं? 4 कक्षक। ठीक है, तो ये जो 4 कक्षक हैं ये आपका sp3 संकरण हो गया। ठीक है, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन है इनमें तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भरा है, इसमें कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो लिगेंड है आकर के इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कुछ इस तरीके से हम इनको दर्शा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। यहाँ पर आपका कार्बोनिल है ना, यहाँ पे भी कार्बोनिल है बच्चों, यहाँ पे भी कार्बोनिल है, ओवरलैपिंग कर लेते हैं, अतिव्यापित हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो संकरण बना, ये जो संकरण बना प्यारे बच्चों, तो संकरण की बात करता हूं तो संकरण आप कह दोगे कि sp3 संकरण। ठीक है, sp3 संकरण। इसकी जो संरचना बनेगी, कैसे बनेगी? ज्यामिति कैसे बनेगी, संरचना कैसे बनेगी बच्चों? तो चतुष्फलकीय बनेगी। कैसे बनेगी? चतुष्फलकीय बनेगी। कैसे बनेगी? चतुष्फलकीय बनेगी। ठीक है, अब इसका संरचना मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, तो यहाँ पर आप पॉइंट में यहाँ पर ले लो केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, ओके, केंद्रीय धातु परमाणु में हम ले लेते हैं बच्चों निकिल। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ पर कोबाल्ट कार्बोनिल है, तो यहाँ पे कार्बोनिल ले लो, फिर एक कार्बोनिल यहाँ पे ले लो, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। इसका संरचना बनाना भाई इतना आसान नहीं है, इसका संरचना बनाना इतना आसान नहीं है। एक कार्बोनिल यहाँ ले लो और एक कार्बोनिल यहाँ ले लो। ठीक, अब देखिएगा ये डायरेक्ट इससे बंध से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है। चतुष्फलकी कैसे बनाता है? चतुष्फलकी कैसे बनाएगा? देखिएगा, आपका मान लीजिए इस तरीके से हो गया, ये 2 फलक हो गया, तीसरा फलक हो गया, ये आपका चौथा फलक हो गया। लेकिन अभी इनकम्प्लीट है बच्चों, ये इनकम्प्लीट है। इसको आप लोगों को ऐसा मिलाना पड़ेगा और इसको आप लोगों को नीचे तक मिलाना पड़ेगा। ये इसका संरचना बन गया, चतुष्फलकी संरचना बन गया। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। अब लिखना कितना है देखो जरा। निकिल टेट्रा कार्बोनिल में निकिल परमाणु की आक्सीकरण अवस्था शून्य होती है, मैंने बताया। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होगा बच्चों 3d10। जब s का d में चला जाएगा तो 3d10 होता है, बाकी 3d8 होता है। sp3 संकरण के फलस्वरूप चतुष्फलकी sp3 3 कक्षक बनाते हैं जो रिक्त होता है। 4 जो है कार्बोनिल अणु जुड़ जाते हैं, फलस्वरूप चतुष्फलकी निकिल टेट्रा कार्बोनिल अणु बनाता है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, क्लियर है, चीजें क्लियर है भाई, बनेगा, आसानी से बन जाएगा यार, कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है। लेकिन कब? जब वो बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेगा। और जो नहीं समझना चाहेगा तो उससे कभी भी नहीं बनेगा, उससे कभी भी नहीं बनेगा। चलिए एक यौगिक और आपके लिए मैं लाता हूं, यहां पर आप लोग समझिएगा। एक अलग से एग्जाम्पल देता हूं बच्चों आप लोगों को। ये आपका है जिंक। ठीक है, NH3, इसको मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा, का होल 4। यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर आपका 2 पॉजिटिव है। अब यदि इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो ऑक्सीडेशन संख्या निकालने के लिए इसको x करोगे, ये उदासीन है बच्चों, इक्वल में आपका +2 है। कितना है? +2, यानी x इक्वल +2 हो गया। +2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के रखा है, यानी यहां पर आप कह सकते हो कि भाई जिंक किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे के रखा है।
तो सबसे पहले जिंक की बात करता हूं। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? जिंक का होता है 30। कितना होता है? 30। तो आप 30 कर लो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, ठीक है, 4s2, 4p6, ठीक है, 4p में आपका 0 रहेगा, ठीक है, फिर 4d में भी आपका 0 रहेगा। देखो यहाँ तक ही जाएगा बच्चों। अब देखिएगा ये आपका +2 ऑक्सीडेशन अवस्था है ना, यानी Zn जब 2 पॉजिटिव में हो जाएगा तो ये 28 हो जाएगा, ठीक है, ये 28 हो जाएगा। बाकी प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक हम नहीं लेकर चलेंगे, इसके लिए हम पहला और दूसरा कक्षक है ना सिक्योर कर देते हैं, K वाला और दूसरा कक्षक सिक्योर कर दिए, तीसरा कक्षक से लेकर चलेंगे। तीसरा कक्षक मतलब 3s2, 3p6, 3d10 और आपका 4s2, ठीक है। चलो अब देखना बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं D की बात करते हैं। 10, ठीक है, लेकिन 2 आयन 2 पॉजिटिव के कारण इस पे बच्चों 0 होगा। 2 पॉजिटिव का मतलब होता है किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, और यहाँ पर 4p में भी कितने हो गए? 0। 4p में भी 0 हो गए। मतलब 3d की बात करते हैं, 3d में 5 कक्षक होंगे, ठीक है, 3d में 5 कक्षक होंगे, 1 2 3 4 5। s में 1 कक्षक होगा। p में प्यारे बच्चों p में 3 कक्षक होगा, p में 3 कक्षक होगा, ठीक है। तो इसमें पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, पूरे के पूरे, बाकी इसमें खाली रहेगा। अब इसका क्या बनेगा? संकरित कक्षक बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका अरेंजमेंट हो गया। संकरित कक्षक Zn2 पॉजिटिव का संकरित कक्षक यदि आपसे बोलूं, संकरित कक्षक का निर्माण करो आप। संकरित कक्षक तो अपना मान लीजिए 3d रहेगा और ये आपका हो जाएगा sp3, ठीक है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। 3d में बच्चों पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है ना, पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये संकरित कक्षक s का 1 कक्षक और p का 3 कक्षक, टोटल 4 कक्षक का निर्माण कर लिए। तो ये आपका संकरित कक्षक हो गया। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे। ये संकरित कक्षक हो गया बच्चों, ठीक है, संकरित कक्षक हो गया। अब यहाँ पर आयन के रूप में, लेकिन अब जो है ये आपका यौगिक बना Zn है ना, NH3 का होल 4, फिर आपका 2 पॉजिटिव है। और कितने संकरित कक्षक बन गए हैं बच्चों? 1 2 3 4 संकरित कक्षक। तो इसमें S का 1 और P के 3, sp3 संकरित कक्षक, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो बच्चों 3D करोगे, बाकी इसमें आप लोगों को 5 कक्षक में कोई छेड़खानी नहीं होगी भाई, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इसमें फुलफिल है। केवल इसमें जो 4 कक्षक हैं जो संकरण में भाग लिए हैं, यहाँ पे आपका जो sp3 है इसमें जो है आकर के अतिव्यापित हो जाएगा, लिगेंड के कक्षक आकर के अतिव्यापित हो जाएंगे। बाकी यहाँ पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ठीक है, इस तरीके से बच्चों, ओके। और यहाँ पर sp3 संकरण हो गया, sp3 संकरण हो गया, और यहाँ पर NH3 आकर के जुड़ गया। यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3 जुड़ा, और यहाँ भी आपका NH3, हर जगह NH3 जुड़ गया। बाकी आपका संरचना कैसे बनेगा? तो सेम संकरण sp3 हो जाएगा, संरचना चतुष्फल की हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इसका आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, हिंदी लिखना रहेगा तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर इसका समझाया था, जैसे यहाँ पर था निकिल टेट्राकार्बोनिल में निकिल परमाणु की आक्षिक अवस्था 0 है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे? जैसे अपना जिंक था तो आपका हो जाएगा जिंक है ना, टेट्रा एमीन है ना, सेकेंड आयन, इसका भाई पूरा नाम लिखोगे ना। नाम कैसे लिखते हैं? नाम तो पता होगा ना, जैसे कैसे नाम लिखोगे? जैसे निकिल है ना, तो यहाँ पर लिखोगे जिंक टेट्रा एमीन, ऑक्सीडेशन सेकेंड है बच्चों, आयन लिखना पड़ेगा, आयन, ठीक है। में जिंक का ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने जो बताया था, इसमें डायरेक्ट 4s2 3d10 आता है, ठीक है। लेकिन आयन की अवस्था में कितना हो जाता है बच्चों? 4s में 0 हो जाता है, 4s में कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। फिर sp3 संकरण के फलस्वरूप 4, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका कार्बोनिल है इसके जगह एमीन हो जाएगा। तो यदि जो बच्चा इसको
बनाना सीख गया होगा तो वो आसानी से भाई ये जो मैंने आपको नीचे समझाया है ये वाला भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को भैया एक यदि समझ में आ गया, दूसरा आसानी से बन जाता है। बाकी किसी बच्चे को लगता है कि शिव सर का नोट्स लेना है तो आप लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 968529 है ना। हमारा पर्सनल नंबर है 9685299149, 968529 मात्र 100 रुपये चार्ज लगता है बच्चों। प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।